अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चना पुलाव की। तो ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हुआ है और लाला किचन में ये कैसे बनता है आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और किस क्वांटिटी में किए हैं आज वो आपको बताऊँगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने दाना दाना से ये राइस बने हैं। ये कैसे दाना दाना हम लोग बनाएंगे आज मैं आपको ये बताऊंगी और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लाला किचन में। तो चले चलते हैं जी किचन में और देख लेते हैं इनके तमाम इंग्रेडिएंट्स। जी तो किचन में हम लोग आ चुके हैं। 1 किलो मैंने लिए हैं पुराने बासमती राइस। ये नए नहीं है, पुराने राइस हैं और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। और ये मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं और इसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 1 पाव ही मैंने प्याज ली थी और उसको भी काट लिया है। आधा किलो मैंने वाइट चने लिए थे मोटे और उनको मैंने बॉयल कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इमली ली है। 2 टेबलस्पून मैंने रेड क्रश चिली ली है और 2 टेबलस्पून ही मैंने साबुत गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 3 to 4 टेबलस्पून मैंने नमक के लिए हैं। 6-7 मैंने हरी मिर्चें ली और उनको इस तरीके से काट लिया है और 1 मैंने साशे लिया है बिरयानी मसाले का, ठीक है जी, और 1 कटोरी मैंने दही की ली है। तो चलें जी अब शुरू करते हैं इसको और इसको किस तरीके से बनाते हैं आज मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है जी। तो चलें जी चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो चूल्हे पर मैंने पतीले को चढ़ा लिया है, देगचा रख लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है और इसमें अब हम ये कटिंग किए हुए प्याज जो उनसे हम वो ऐड कर देंगे और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा नरम करना है। प्याज को लाइट सा ब्राउन करेंगे हम, ठीक है जी। ऑयल जो उनसे है वो मैंने 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा लिया है और अब हम प्याज़ों को फ्राई कर रहे हैं। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, तो ये देखें ये लाइट ब्राउन गोल्डन से होना शुरू हो गए हैं प्याज हमारे। तो आप इस तरीके से चम्मच हिला लें, ये ना हो एक साइड से आपके प्याज जो उनसे जल जाएं, ठीक है जी। जी तो ये देखें प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करने के बाद बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो उनसे हैं वो हम इसमें यूज़ कर देंगे। आप पहले 3 टेबलस्पून नमक के ले लें। अगर आपको कम लगे तो आप इसे दोबारा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 3.5 चम्मच मेरे डल गए थे इसमें, ठीक है जी। और ये बहुत ही स्पाइसी रेडी हुआ था, बहुत ही मज़े का पुलाव बना था ये और आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है वो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से छेती छेती से कर लें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है जी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें जब आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो तो मुझे फीडबैक देना मत भूला करें, मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ठीक है जी। ये देखिए जी हमारा मसाला जोन सा है वो कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है और ऑयल जोन सा है वो ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब करेंगे जी अच्छे से मिक्स इसको। अब जी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके ऊपर से मैंने कर दिया है कवर ताकि हमारे जो उनसे टमाटर हैं वो थोड़े से टेंडर हो जाएं, वो गल जाएं, ठीक है जी। और मसाला जो सा है वो अच्छे से रेडी हो जाए। ये जी हो गया है ऊपर से कवर और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखें जनाब हमारे 3 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला देखें हमारा इस कंडीशन में आ गया है। तो मसाला अच्छे से भुन गया है। आप चम्मच के साथ इस तरीके से जो टमाटर हैं उनको मैश कर सकते हैं, ठीक हो गया जी।
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी, ये देखिए हमारा मसाला जो सा वो कितने अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किए हुए थे। तो जी ये बॉईल किए हुए चने इसमें ऐड कर दिए और अब इसे अच्छे से हम लोग कर लेंगे मिक्स। अच्छा जी, ये मिक्स करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चावल में उतना ही पानी डालती हूँ जितने मेरे राइस होते हैं, ठीक है जी। मैं इक्वल क्वांटिटी में पानी डालती हूँ, मैं ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करती हूँ। यानी कि 1 केजी अगर मेरे थे तो मैंने उसको गिलास से या कटोरे से या जिस चीज़ से भी आप उसकी मेजरमेंट करते हो उसी मुताबिक मैंने उसमें पानी ऐड करना है। यानी कि मेरे 1 केजी राइस हैं तो मैंने उसको 1 लीटर ही उसमें पानी ऐड करना है। ठीक है जी? पानी मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो मैंने सेम पानी ऐड किया था, यानी कि बराबर-बराबर मिकदार में पानी ऐड किया है और इसको अब मैं बॉयल आने तक ऊपर से कवर करके रख दूँगी ताकि पानी में बॉयल आ जाए और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो मैं इसमें जौन-सा है राइस ऐड कर दूँगी। ठीक है जी? ये जो ऊपर से कवर कर दिया था तो ये देखें पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब मैंने चावलों के ऊपर से पानी उतार लिया है और चावल जौन से हैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है जी। तो आपने अच्छे तरीके से बर्तन को साफ करना है, चावल को ज़ाया नहीं करना, रिस्क को बचाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपने अच्छे तरीके से बर्तन को साफ करके सारे राइस जौन से हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो अब हम इसको कर लेंगे लाइट हैंड के साथ मिक्स अच्छे से और मिक्स करने के बाद हम इसको ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख देंगे। ठीक हो गया जी। जब तक हमारे राइस ये पकते हैं हम कोई और काम निपटा लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो ये देखें अब आपने चेक करना है। देखें जब इस कंडीशन में हमारे राइस होंगे, अभी राइस में इतना पानी है तो आपने कभी भी दम पर नहीं रखना। जब आप इतने पानी के साथ दम पर रखेंगे तो आपके चावल जो से हैं वो गल जाएँगे और गले-गले बनेंगे आपके चावल, बिल्कुल भी जुड़ जाएँगे, बिल्कुल भी आपके दाना-दाना राइस जोन से हैं वो नहीं रेडी होंगे। तो इसलिए अभी आपने इसको अभी दम पर नहीं रखना। अब हमने दोबारा उसको कवर कर दिया था। अब देखें जी जब इस कंडीशन में आ जाए, अब देखें इसमें पानी नहीं है। पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जब हम इस पोज़ीशन पर आकर इसको दम पर रखेंगे तो हमारे राइस जोन से हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे और एक-एक अलग-अलग चावल हमारे बनते हैं। ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। ठीक हो गया? तो अब मैंने जी ये ज़र्दा कलर जोन से है वो थोड़ा-सा इस तरीके से रखा हुआ था, वो आप इसके ऊपर डाल देंगे और पिसा हुआ फ्रेश गरम मसाला जोन सा है वो हम इस पॉइंट में आके इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून जोन सा है इसमें गरम मसाले का ऐड करूँगी। ये टीस्पून है तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा ले रही हूँ। ऑलमोस्ट आपने 1 टेबलस्पून यूज़ करना है। ये हमने कर दिया है। अब मैं इसको रुमाल के साथ कवर करके इसको रखूँगी जी दम पर। ठीक है? दम के लिए मैं चूल्हे के ऊपर पहले रखूँगी तवा। ठीक है? आपने पहले तवा रखना है, उसके ऊपर फिर हम लोग दम के लिए इस राइस वाले देचके को रख देंगे। और अब ऊपर से आपने लाइट सा मैंने रुमाल को वेट किया है और वेट करने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है और 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम पर रखना है। ठीक हो गया जी? तो आप देख लें, अगर आपको चावल में कनी थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप रुमाल को थोड़ा ज़्यादा गीला कर सकते हैं। अगर आपके राइस जोन से वो ज़्यादा कनी में नहीं है तो आप वेट किए बगैर भी उसे रख सकते हैं। ये मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे राइस में कितनी कनी है अभी, यानी कि कितना अभी इसको टाइम लगेगा। ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा तो मैंने इसलिए रुमाल को लाइट सा वेट किया है और उसके बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है दम के लिए और अब इसे 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ूँगी। और अगर आपके चावल में ज़्यादा यानी कि कनी नहीं है तो आपने ड्राई रुमाल के साथ ही इसको देना है।
देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह 5 मिनट्स गुजर चुके हैं और कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये खुशबू आप तभी फील कर सकते हैं जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना दाना दाना ये मेरा राइस जो है रेडी हो चुके हैं, ये चना पुलाव। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल भी जुरे नहीं है और ये बहुत ही मज़े का पुलाव रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।